तो प्रॉपर्टी खरीदनी है, निकल पड़े हो प्रॉपर्टी देखने, लेकिन कुछ अता पता है ही नहीं, करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे सर्च करना है। बस नेट पे देखा, वहाँ पर प्रॉपर्टी मिल रही है तो चल दिए। तो आपने कुछ चीज़ें सोची कि किस चीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? नहीं सोचा? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं हूँ प्रवीण शर्मा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रवीण ब्लॉग्स में, जहाँ मैं बातें करता हूँ प्रॉपर्टी की, लाइफस्टाइल की और ट्रैवल की। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि आपको लोकेशन वाइज क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बजट वाइज क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले। बड़े बूढ़े कहते थे कि घर और शादी बार बार नहीं होती, तो हमेशा देख परख के करनी चाहिए। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बजट की, कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, कोई प्लॉट है, फ्लैट है, या कोई मकान है, या कोई लैंड आप परचेज करने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आती है बजट की, कि आपका बजट उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कितना आप लोगों ने डिसाइड किया है। उसी हिसाब से आप प्रॉपर्टी देखना शुरू कीजिए। कि ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी देखने गए और आपके माइंड में कोई बजट ही नहीं है और आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई 35 लाख रुपए की, लेकिन आपका बजट है 20 लाख रुपए का। तो आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी लगी, आप फाइनलाइजेशन करने के मूड में भी हैं, लेकिन आपके पास वो बजट नहीं है, तो अंदर से भी दुख लगता है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो मार्जिन है, यानी 20 लाख का आपका बजट, आप 35 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो जो 15 लाख रुपए का मार्जिन है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल प्रेशर, जिसमें आप आ सकते हैं और आपको डेली वेजेस की चीज़ों में क्राइसिस हो सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने बजट क्या सोचा है और आप बजट लेकर क्या चल रहे हैं। और प्रॉपर्टी के बजट में केवल और केवल प्रॉपर्टी की कीमत ही इंक्लूड मत कीजिए। प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। रजिस्ट्री, जी हाँ, रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी, आपको उसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज, आपको उसको जो इससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका ब्रोकरेज का चार्ज, अगर आप प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं तो उस लोन को आपको कितना पड़ेगा, वो खर्च कितना होगा, वो भी आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो सबसे पहले बजट हो गया। दूसरे नंबर पे हम आते हैं लोकेशन। जी, आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, प्रॉपर्टी देखना तो सबसे पहले लोग पूछते हैं लोकेशन क्या है। लोकेशन आज के हिसाब से मत देखिए कि आज जहाँ पे आप जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने, तो सबसे पहले देखिए उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स। सड़क किनारे ही या हाईवे के किनारे ही आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन अच्छी हुई तो वो आप प्रॉपर्टी परचेज कर लें। नहीं, सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो आता है लोकेशन। आज के हिसाब से तो लोकेशन आप दिखाते हैं, लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट्स, यानी उस फ्यूचर आने वाले भविष्य में वो जो लोकेशन है उसका क्या होने वाला है, क्या वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट और होने वाले हैं, गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या आने वाले टाइम में वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो डेवलपिंग लोकेशंस होती हैं वहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी के रेट्स जल्दी इंक्रीज होते हैं, मुताबिक जहाँ पे चीज़ें पहले से बसापत में आ गई होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बजट हो गया, दूसरा हो गया हमारा लोकेशन। लोकेशन वाइज हमेशा ये ध्यान रखें फ्यूचर पर्पस से, कि फ्यूचर में जहाँ पर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ आते हैं अब हम तीसरी चीज़ पर, पेपर्स। जी हाँ, जो आप लैंड, आपने बजट भी बना लिया, आप लोकेशन भी आपको अच्छी लगी, फ्यूचर आपने उसका फ्यूचर भी देख लिया कि हाँ भाई आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा है। तीसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन का, कि जो आप लैंड देख रहे हो या जो आप लैंड परचेज करना चाहते हो उसके डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, अवेलेबल हैं या नहीं हैं। यानी जो उससे पहले सेलर था या जो उससे पहले बायर है, क्या उसके नाम पर
रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है तो क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में उसका नाम चढ़ चुका है, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसके नाम पर है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है। तीसरी चीज़ें, लैंड जो रिकॉर्ड्स होता है हमारा, आप तहसील में जाकर भी पता कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल भूलेख, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगा। भूलेख से आप कैसे कैसे जाकर अपने प्रॉपर्टी के लैंड से जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर दूसरा, उस पर कोई कोर्ट केस या उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, जो भी हमारी लैंड है जो हम देखने जाते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़रूर ये वेरीफाई कर लें कि जो डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और ठीक तरीके से आप उन्हें वेरीफाई ज़रूर करें। 2 दिन फालतू लगा लीजिए लेकिन वेरीफाई ज़रूर कीजिए। चौथी चीज़ आती है ज़मीन का मालिक। जी हाँ, जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसकी ज़मीन का असली मालिक कौन है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो रजिस्ट्री हम देखते किसी और की हैं, रजिस्ट्री कोई और करने आता है और डील हम किसी और से करते हैं। वो जो बीच में जो लोग होते हैं वो चीज़ें आपको बताते कुछ हैं, होती कुछ हैं, जिससे कि आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ज़मीन का मालिक कौन है। जब आप पेपर चेक करेंगे तो वो उसमें आपको ईजिली दिख जाएगा कि भाई जो पेपर हैं वो उसके नाम पर ओरिजिनल रजिस्ट्री है या पावर ऑफ अटॉर्नी है या एग्रीमेंट है, वो कैसी है। दूसरों की बातों का भरोसा कभी ना करें कि जो आपसे ब्रोकर जो होता है या जो आपका रिलेटिव जो आपको प्रॉपर्टी दिलवा रहा है या दोस्त है जो प्रॉपर्टी दिलवा रहा है उसने कह दिया कि सब ठीक है मैंने चेक कर लिया, उन सब चीज़ों में ना आकर आप अपने हाथ से या अपनी आंखों से और अपने तरीके से वो पेपर्स वेरीफाई ज़रूर करें। वो आती है, अगली जो चीज़ आती है हमारी, वो आता है वास्तविक स्थिति। यानी जो आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो वो प्रॉपर्टी जो हम अभी देख रहे हैं, आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस भी भेजी जाती हैं, लोकेशंस भी भेजी जाती हैं, आपको कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति उस लैंड की होती है वो आपको पता नहीं पड़ पाती है। तो सबसे पहले खुद से आप साइट विजिट कीजिए। साइट विजिट करने से क्या होता है, आपको एरिया का लोकल पता लग जाता है कि भाई एरिया वाइज वहाँ का वातावरण कैसा है। आपको रीच पता लग जाती है कि आप अभी जो आपका घर है उस घर से आप उस प्रॉपर्टी तक कैसे पहुँचेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये देख पाते हैं कि भाई एक्चुअल में उस साइट का अभी क्या प्रोग्रेस है। जहाँ पर आप लोकेशन पर आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो उसका एक्चुअल में अभी स्थिति क्या है। बाउंड्री, रोड, लाइट की स्थिति, आसपास का एरिया, कौन सी चीज़ें आपको पास पड़ती हैं, हॉस्पिटल है या आपको बैंक है, आपको रोड से दूरी कितनी है, वो सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से देखकर ज़रूर आएँ। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोटोज़ भेज दे, फ़ोटो में सब कुछ अच्छा लगता है। एआई का ज़माना है, कुछ भी क्रिएट करके आपको भेजा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जाइए और खुद से विजिट कीजिए। और एक और आगे की बात आती है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है सस्ते दाम के चक्कर में ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी एरिया में देखने जाते हैं तो आपको पहली बार में क्या लगता है कि भाई आपको किसी ने प्रॉपर्टी के दाम बताए, दिखाया, आप फिर अपना R&D करते हैं और देखते हैं कि भाई आसपास में तो सस्ती ज़मीनें भी मिल रही हैं। सस्ते के चक्कर में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सस्ते के चक्कर में जब आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वहाँ पर एक जनरल रेट अगर कुछ चल रहा है और आपको उससे कम पे प्रॉपर्टी मिल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। उसके पेपर्स में प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पर जो साइट के डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपकी लीगल ऑनरशिप किसके पास है, आपने जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, या जिस साइट में आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसकी ऑनरशिप किसके पास है, और उसमें रोड का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट इन फ्यूचर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना रोड के तो आप अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके रेट बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसका दाम वैल्यू के चक्कर में ना पड़ के आप सबसे पहले देखें कि उसमें डेवलपमेंट और हमें सुविधाएं क्या मिल रही हैं।
और जब आप सेलर से या किसी ब्रोकर से जाते हैं, पूछते हैं कि तो ये मत पूछिए कि सबसे कि भाई रेट क्या है। रेट तो आज न कल कहीं भी आप देखेंगे कि रेट बढ़ता है, घटता है, कहीं भी प्रॉपर्टियां सस्ती नहीं हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आप आज कोई प्रॉपर्टी देखने गए, उसका रेट आज कुछ है, आप 10 दिन बाद फिर दोबारा उस प्रॉपर्टी पे गए, हो सकता है आपको 1,500 रुपये बढ़ के ही कोई बताए। तो प्रॉपर्टी के रेट आप ना पूछकर आप पूछें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से उपलब्ध हैं। जो आप डीलर से या जो आपका ब्रोकर है उससे आप पूछ सकते हैं कि ज़मीन का मालिक कौन है, प्रॉपर्टी के पेपर ओरिजिनल हैं या नहीं। ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखें कि भाई जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो ओरिजिनल आप देखें, ज़रूर देखें। प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। लैंड का यूज़ क्या है, आप जो लैंड जिस पर्पज़ से ख़रीदने जा रहे हैं उसका लैंड यूज़, आप रहने के पर्पज़ से अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका लैंड यूज़ रेजिडेंशियल में दर्ज है। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ से ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका लैंड यूज़ कमर्शियल में है। रोड और रोड का एक्सिस क्या है, यानी रोड का जो आप अपनी साइट तक जाते हैं उसका एक्सिस क्या है, और अगर प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ अप्रूवल्स हैं, कुछ बाकी मापदंड हैं तो वो पूरे हैं या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी डील कर रहे हैं, जैसे भी डील कर रहे हैं, उसका एक रिटन फॉर्म ज़रूर लें। तीसरी चीज़ आती है जो लास्ट चीज़, अगली चीज़ हमारी आती है, वो आती है पेमेंट। आपने लोकेशन देखी, बजट भी आपका हो गया, आपके पेपर्स भी सही हैं, आपने आसपास का एरिया भी साइट विजिट कर लिया है, आपका जो जितने भी सारे सवाल थे वो भी सारे फुलफिल हो गए हैं। तो अब आप आते हैं बुकिंग पर और पेमेंट पर। जब हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो लीगल ऑनरशिप, यानी जो हम जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी फर्म पे या जिसके नाम पर ज़मीन है उसके नाम पर ही हम चेक या आप यूपीआई ट्रांसफ़र करते हैं वो आप करें। कैश देने से हमेशा बचें कि भाई आप अगर कोई कैश देते हैं किसी को तो उसे देने से बचें, क्योंकि आप बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं। बुकिंग अमाउंट हमेशा आप यूपीआई से या चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू ही करें, जिससे कि क्या है कि आपके पास भी प्रूफ होता है और सामने वाला आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आपने कोई पैसा हमें नहीं दिया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक प्रूफ है कि भाई हमने आपको इस तरीके से पेमेंट की है। पेमेंट करने के बाद में आप जो भी है उसका रिसिप्ट ज़रूर लें। रिसिप्ट लेना कि भाई मैं ले आऊँगा या आपको बाद में दे दी जाएगी या उसमें एडजस्ट होगी, एक साथ दे दी जाएगी, नहीं। आप जो भी पेमेंट करें XYZ, आप 10 रुपये भी अगर डीलर को या किसी को दे रहे हैं तो उस 10 रुपये की भी आप रसीद ज़रूर प्राप्त करें, जिससे क्या होता है कि आपके पास एक लीगल प्रूफ रहता है। लास्ट जो चीज़ आती है इन सब का एक रिवीजन, या जो आप ये सोचते हैं कि भाई हमने क्या क्या किया। और दूसरी चीज़ें रजिस्ट्री का टाइमिंग, रजिस्ट्री का टाइमिंग भी आप लें। और सबसे लास्ट की जो चीज़ें हैं जो आप बुकिंग करते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशंस, यानी पीछे बैक फ्लिप में सब छोटे छोटे अक्षरों में टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। वो टर्म एंड कंडीशन, जो मेन टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो ज़रूर पढ़ें, जिससे कि क्या है इन फ्यूचर में अगर आप प्लॉट कैंसिल करते हैं या आप कोई भी अलग चीज़ें आप चाहते हैं उसमें, या साइट के बारे में उसमें लिखा हो कि भाई हम आपको ये चीज़ें करके देंगे डिस्क्रिप्शन में या कुछ भी फैसिलिटीज़ में, तो वो आपके पास एक लीगल प्रूफ रहता है कि भाई हमको ये लिख के दिया था और ये चीज़ें हमको नहीं मिली हैं। तो हमें सबसे पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए और वो रिसिप्ट आपको लेनी चाहिए और ध्यान से टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए और आपको ध्यान रखनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए, फॉलो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए वो आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। जब तक के लिए जय हिंद।